हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो BSPCL का जो आपको थ्योरी करवाया गया था उसका प्रैक्टिस सेट है जो कि 50 इसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल इसमें इस बुक में जो है टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चंस मतलब करवाए गए हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये ट्रेड थ्योरी है आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास बुल क्यों लगाया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बताइए, ऊष्मा हानि घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। दो का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जाती है, बदल दी जा सकती है? बताइए। 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। विद्युत पृष्ठ में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी? बताइए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, माइका। ठीक है, नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है? बताइए। 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या है ये, हीटर दर्शाता है। ठीक है, 5 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। विद्युत संबंधी कार्य करते समय डैश में बिजली का झटका मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं होता है किसमें? 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर किसमें, लकड़ी, सूखी लकड़ी में। ठीक है, चलिए 7 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति है, बताइए क्या। 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी कितना, 50 हर्ट्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य डैश नियंत्रण करना है, बताइए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या नियंत्रण करना है, तापमान। ठीक है, एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रण अवयव का नाम क्या है? बताइए। 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या है ये, थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर उपकरण का पानी मतलब वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग मतलब नियुक्तिकरण अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए, बताइए। 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कितना, 1 ओम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है, बताइए। 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धातु के ट्यूब में कंसील्ड वायर। ठीक है, 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है, बताइए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए कितना, 230 वोल्ट की। ठीक है, चलिए 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए क्या। 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या, द्विधात्विक पत्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक विद्युत चालित इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली मतलब क्वाइल से बेस की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः डैश के द्वारा होता है, बताइए। 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, किसके द्वारा होता है, चालन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट डैश के तार से बना होता है, बताइए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किसका बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक विद्युत चालित इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट मतलब तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है, बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या, चालन के माध्यम से। किसके, चालन के माध्यम से। एक 1000 वाट का हीटर 2000 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई हो तो महीने का बिजली बिल कितना होगा, बताइए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आपने थ्योरी क्लास देखा है इसका तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपको एक
ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता। आपने पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप अपने कौन सा कदम उठाएंगे बताइए। 18 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा। क्या? तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है, ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है बताइए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्या? मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए, बताइए कितना। 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कितना किलो ओम। ठीक है, चलिए 21 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपोरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है बताइए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाँका लगाकर। ठीक है, चलिए 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है, इसका संभव कारण क्या हो सकता है बताइए। 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना। चलिए 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है, बताइए किस पर। हीटर किस पे, तो प्रतिरोध भार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध डैश होता है, बताइए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा बताइए। 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए 26 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान डैश से कम नहीं होना चाहिए, बताइए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 0.5 मेगा ओम। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रक रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए। 27 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। 27 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी बताइए। 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। ठीक है, चलिए 29 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। गीजर के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच कौन सा सामग्री उपयोग की जाती है बताइए। 29 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर, कौन सा, ग्लास बोल। ठीक है, बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है बताइए। 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, वाटर हीटर में। ठीक है, चलिए 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं बताइए। 31 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कितना, 230 वोल्ट एसी पर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है बताइए। 32 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्या, मिनिएचर, MCB। ठीक है, चलिए 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है बताइए। 33 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सीलिंग फैन उपयोग करता है बताइए क्या। 34 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी संधारित मोटर। चलिए 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है बताइए। 35 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। ठीक है, चलिए 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। सीलिंग फैन का घुमाव डैश से निर्धारित होता है बताइए। 36 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास। चलिए 37 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सीलिंग फैन की पत्ती डैश से जुड़ी हुई होती है बताइए। 37 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, फैन के ऊपरी आवरण। 38 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो क्या होगा बताइए। 38 का बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिक्सर चलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए 39 का आंसर बताइए। घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः डैश होते हैं बताइए। 39 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है। ठीक है, चलिए 40 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। मिक्सर की प्रचालन गति का प्रास क्या होता है बताइए। 40 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या, 3000 से 14000 RPM। थर्मोकपल ताप युग्मक डैश द्वारा बनाया जाता है बताइए। 41 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, दो असदृश धातुओं केक बेकिंग
के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेट। चलिए 43 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दो धातु वाली पट्टियाँ प्रयुक्त की जाती है, बताइए। 43 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, थर्मोस्टेट में अभिचालनों में विद्युत परिपथ के खोलने अथवा बंद करने के लिए, ठीक है, और धातु से बने थर्मामीटरों से, मतलब तीनों। ठीक है, रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है, बताइए। 44 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर किसका? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए, बताइए। 45 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, चलिए 46 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? वाटर कूलर में प्रयुक्त परिस्थितक कौन सा, बताइए। कौन सा? फ्रेऑन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 का आंसर बताइए। 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है, 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा, बताइए। 47 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप थ्योरी क्लास देखिए हो तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए 48 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है, ठीक है, और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब क्या होगा, बताइए। 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका उष्मन प्रभाव वही रहेगा। ठीक है, घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है, बताइए। 49 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, किससे? थर्मोस्टेट से होता है। ठीक है, चलिए 50 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित के बने होते हैं, बताइए। 50 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।